नीति यही कहती है कि युद्ध से पहले शत्रु के बल और दुर्बलताओं के बारे में समझ लेना चाहिए। लवणासुर बहुत शक्तिशाली है। एक बार आपके पूर्वज सूर्यवंशी राजा मानधाता को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। पृथ्वी पर सब राजाओं को जीतने के बाद वो इंद्र को पराजित करके इंद्रलोक पर अपना शासन करना चाहते थे। जब राजा मानधाता ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी तो इंद्र अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुरु बृहस्पति के पास गए। त्राहिमाम, त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम। अयोध्यापति मानधाता ने अपनी शक्ति के मद में अंधे होकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। आपका भय बिल्कुल सत्य है देवराज। राजा मानधाता इतना शक्तिशाली है कि उसे अस्त्र शस्त्र से पराजित करना असंभव है। तो फिर हम क्या करें गुरुदेव? इंद्रलोक को तो बचाना ही होगा, लेकिन उसके लिए बल की नहीं, कूटनीति की आवश्यकता है। कूटनीति? कैसी कूटनीति गुरुदेव? अगर तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा करो जो उससे अधिक शक्तिशाली है। गुरुदेव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लवणासुर को तो जानते होगे ना? हाँ। अगर साहस है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर। इतना अभिमान भी ठीक नहीं है हो जाना नरेश। त्रिलोक पे विजय प्राप्त करने की कामना करने से पहले धरती पर तो विजय प्राप्त कर लेते। तुम्हारी मति मारी गई है। पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी माँ है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मानधाता के पराक्रम को चुनौती दे सके। लगता है तुम्हारी झूठी शक्तियों ने तुम्हें अंधा कर दिया, नहीं तो तुम्हें लवणासुर के पराक्रम का अवश्य भान होता। लवणासुर? कौन लवणासुर? रावण की बहन कुंभीनसी और असु मधु का पुत्र मधुपुर नरेश लवणासुर। ठीक है, कल सूर्योदय से पहले मैं लवणासुर का सर काटकर तुम्हें दिखा दूंगा, परंतु उसके बाद तुम अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना है। चलो मधुपुर के लिए प्रस्थान करो। अत्यधिक अभिमान मनुष्य के पतन का कारण होता है। ओम रुद्राय नमः, महाभूतोषाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः। असुरराज की जय हो। मैंने कहा था ना कि जब मैं महादेव शिव की पूजा कर रहा हूं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? मानधाता ने हम पर आक्रमण कर दिया है महाराज। मूर्ख, इतनी सी बात बताने के लिए इतना समय क्यों लिया? ना जाने कब से मेरी भुजाएं युद्ध करने को भड़क रही थी। आज मेरी भुजाओं को शांति मिलेगी। ना जाने कब से कोई युद्ध करने को नहीं मिला। जाओ,
जाकर आराम करो। उस मंदाता से युद्ध करने के लिए तुम्हें अकेला ही बहुत हो। शक्ति भी होगी। देखो इन आंखों में, क्या तुम्हें इन आंखों में भय की छाया दिखाई देती है? क्योंकि महारानी, जिसके पास शक्ति होती है भय भी उसके सामने भयभीत हो जाता है। मंदाता तो क्या, इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जन्मा जो लवनासुर को हराने की कल्पना भी कर सके। महल के द्वार को तोड़ दो, ठहरो। देखो मंदाता, देखो, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए मृत्यु का द्वार खोल दिया है। नहीं लवनासुर, मृत्यु किसकी आएगी या तुम नहीं, मैं निर्धारित करूंगा। और हाँ, तुम अकेले हो, इसलिए मैं भी तुमसे अकेले ही युद्ध करूंगा। ये तुम्हारा निर्णय मंदाता। तुम अकेले मरना चाहते हो या अपनी संपूर्ण सेना के साथ? पर मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। तुम्हें अपनी शक्ति पे बहुत गर्व है ना लवनासुर? तो ये लो, मैं भी तुम्हारे इस भ्रम को मिटा देता हूं। बस मंदाता, बस, अब तुम्हारा अंत आ गया है।